आप सभी का नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में स्वागत है। आप सभी लोगों को नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो फैमिली, आज हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड की। हर घर में प्रोसेस्ड फूड आता है। हर घर में आपको मैगी मिलेगा, हर घर में आपको चिप्स मिलेगा, हर घर में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। इंस्टेंट फूड आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। अब आते हैं इस बात पे कि इंस्टेंट फूड क्या करता है। अब इंस्टेंट फूड की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स। 2 मिनट्स प्लीज़, 2 मिनट में आपका नूडल बनकर तैयार हुआ। अब ये इंस्टेंट नूडल्स और ये प्रोसेस्ड फूड आया कहाँ से, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। इंडिया फॉलोज़ द वेस्ट, अमेरिका एंड यूरोप, वहाँ पर कई देश ऐसे हैं जहाँ पे साल में 8 महीना बर्फ़ पड़ती है। अब जैसे जर्मनी को ही ले लीजिए, तो जर्मनी में सिर्फ 2 ही वेजिटेबल्स उगते हैं, आलू और प्याज, पोटैटो एंड ऑनियन, बाकी सब जर्मनी इंपोर्ट करता है। तो ऐसी कंडीशंस में उन्होंने पैकेज्ड फूड इंट्रोड्यूस किया और वही पैकेज्ड फूड आज इंडिया में भी आ गया। अब चिप्स की बात करते हैं, पोटैटो चिप्स। बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, क्रीम एंड ऑनियन देना। दोस्तों, पहली बात तो ये जो पोटैटो है उसके अंदर तो कोई टेस्ट ही नहीं है, फिर उसके अंदर टेस्ट आया कहाँ से? वो सब केमिकल्स है। पोटैटो चिप्स इंडिया में पहले भी खाए जाते थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब मैं मुंबई में रहता था, मलाड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मलाड करके स्टेशन है, वहाँ पर गर्मियों के समय औरतें पापड़ बनाती थी, साबूदाने के पापड़ बनाते थे, चावल के खिचिया बनाते थे, आलू के चिप्स जिसे वहाँ पे वेफर्स कहते हैं बना के सुखाया करते थे और डब्बों में भर के रखा करते थे। गाँव में भी यही प्रथा थी और जब मन होता था तो उसे तल के खाया जाता था कि भाई आज चिप्स बना लो। वो चिप्स में और ये जो चिप्स आज हम खा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। सबसे बड़ी चीज़ है, जितना भी प्रोसेस फूड है ज़्यादा करके, जैसे कि जूसेस इन टेट्रा पैक, चिप्स इन एल्यूमिनियम फॉइल, बिस्किट्स। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है ना, ये सबसे घातक चीज़ है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि एल्यूमिन इतना बड़ा टॉक्सिक है कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा करता है। कहना का मतलब ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है और जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ यानी कि मूड स्विंग, हाथों का कांपना, नाना प्रकार के दिमाग संबंधित रोग होते हैं। तो आज एक ज़रूरत है हमें समझने की। अब आजकल पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में फ़र्क है। पहले गाँवों में औरतें खाली रहती थी, सुबह के टाइम पे धूप सेका करती थी, दोपहर में धूप सेका करती थी, उसी टाइम पे घर के आंगन में या घर की छत के ऊपर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी कि अचार डाल दिया, पापड़ बना लिया, वेफर्स बना दिया और इसे सुखा के डब्बों में भर के रख लिया। आपने कभी सोचा है, आप अपने घर में अगर पोटैटो चिप्स बनाते हैं और घर की कढ़ाई में ऑयल में तलते हैं और खाते हैं, अगर उसको आप भर के रखेंगे तो 1 या 2 दिन के बाद में वो सील जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन यही चिप्स पैकेट्स में क्यों नहीं ख़राब होता? आप कोई भी पैकेट उठा के देखिए, उसमें लिखा रहता है कंटेंस क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। अब ये क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स क्या है? सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये उन चिप्स को ख़राब नहीं होने देता है और साथ में उसमें नाइट्रोजन गैस का फ्लशिंग किया जाता है। अब जब आप ये चिप्स खाएंगे तो प्रिजर्वेटिव केमिकल भी आपके पेट में जाएगा। केमिकल की तो अपनी प्रॉपर्टी है कि केमिकल खाने को पचने नहीं देगा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता है, एज इज़ वेर इज़ पड़ा रहता है। फिर जैसे कि हम अचार खाते हैं तो अचार में साइट्रिक एसिड यूज़ होता है जो कि हमारी हड्डियों को गला देता है। जितने भी पैकेट्स हैं, पैकेज्ड फूड है, इसमें चाइनीज़ सिंड्रोम कहा गया है। चाइनीज़ सिंड्रोम यानी आदमी खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, जितनी भी चेन्स हैं,
पिज़्ज़ा की चेन, बर्गर की चेन्स, जितनी बड़ी बड़ी फूड की चेन्स हैं सब MSG यूज़ करती हैं। पहला केमिकल जो दुनिया में बना था वो था MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। मोनोसोडियम ग्लूकोमेट या जिसे कि आप अजीनोमोटो भी कहते हैं, ये टेस्ट एनहांसर है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, इसकी स्मेल अगर जाएगी या इसको आपने खा लिया तो आपके पेट में से खाना, जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है, फुल हो जाता है, टमी फुल हो जाती है, तो वहाँ से सिग्नल निकलता है, ब्लड में जाता है और ब्रेन को बोलता है पेट भर गया, स्टॉप द फूड। लेकिन ये MSG क्या करता है, उस सिग्नल को किल कर देता है, और जब उस सिग्नल को किल कर देता है तो आप खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। इसीलिए आजकल के बच्चे बड़े थुलथुल हो जाते हैं। उसके अलावा MSG जो है एडिक्टिव का काम करता है। एडिक्टिव मतलब नशे का। तो एक बार आपको MSG खाने की आदत पड़ गई तो ये दारू, चरस, स्मैक, ब्राउन शुगर से भी ख़तरनाक नशा है। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहेंगे, खाते रहेंगे। खैर ठीक है, अब आ जाते हैं पोटैटो चिप्स के अंदर के केमिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहला केमिकल इसमें आता है एक्रिलेमिड, एक्रालिमिड। एक्रालिमिड जो है ये मेन कॉज है कैंसर का और नर्व डैमेज का। पोटैटो चिप्स खाने से उसमें कोई न्यूट्रिशन तो होते नहीं है, मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, और क्योंकि उसमें सोडियम कंटेंट चिप्स में ज़्यादा होता है, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, हाई कोलेस्ट्रॉल। अब उसमें सीजनिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें TBHQ है। अब आप बोलेंगे TBHQ क्या है? इट्स टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, जो स्टमक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो आप चिप्स खा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं कि कैंसर ले रहे हैं। इससे आपको वॉमिटिंग, नौजिया, अस्थमा, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स लो हो जाएंगे और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा आप जब चिप्स देखते हैं तो उसमें कोडिंग की है E951। अगर E951 है तो ये अस्पार्टेम है। अस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिससे आँखों से आपको धुंधला दिखने लगेगा, कानों से कम सुनाई देने लगेगा, अस्थमा, ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, सांस लेने की दिक्कत होगी, आपके ब्रेन सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक केमिकल और होता है जिसमें लिखा जाता है E102 टाट्राजीन। ये एक प्रकार का डाई है, डाई जो कोल्टार से बनता है, जिससे एलर्जीज़ होती हैं, अस्थमा, माइग्रेन, फैटिग यानी कि काम नहीं करने का मन, एंग्जाइटी और हाइपर एक्टिविटी। MSG के बारे में मैंने बता दिया। MSG का कोड है E621। इसके बाद है सोडियम इनोसाइनेट, इसका कोड है E631। ये जो है मछली से और गोश्त से बनता है और सबसे बड़ा कारण है अस्थमा और गाउट का। गाउट मतलब गठिया से आगे जब हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इंसान सिकुड़ने लगता है और डॉक्टर स्टेरॉइड्स एंड सर्जरी सजेस्ट करते हैं, एंड दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। अगला केमिकल E627 सोडियम ग्वानिलेट। अगेन ये भी मछली या ईस्ट से बनता है, इससे भी अस्थमा और गाउट होता है और ये भी वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल नहीं है। अगला केमिकल है E122 अरोरोबिन। ये भी अगेन हार्मफुल केमिकल कलर की एक प्रजाति है और ये सीवियरिटी से अस्थमा को बढ़ाता है और बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी लाता है। आजकल की औरतें बोलती हैं कोई बात नहीं बेटा, बच्चा परेशान कर रहा है, 10 रुपया 10 का नोट दिया, जाओ जाके चिप्स ले लो। कोई मेहमान आया, चिप्स ले आओ। रास्ते में जा रहे हैं, चिप्स खा लिया, कोल्ड ड्रिंक खा लिया। आप समझ रहे हैं कितना ये चिप्स हानिकारक है? हम किस तरफ जा रहे हैं? आज हम बोलते हैं हर घर में बीमारी है, हर घर में बीमारी है।
किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट अटैक है। कारण प्रोसेस्ड फूड। और तो और मैंने ऐसा कई बार सुना है, औरतें बोलती हैं अरे मैं तो है ना एल्यूमिनियम फॉइल में बांध के दे देती हूँ। झंझट ही नहीं। जब एल्यूमिनियम फॉइल में आप गर्म रोटी को पैक करते हैं तो उसमें से बेंजीन गैस निकलती है जो कि कैंसर का कारण होती है। आजकल की औरतें एयर टाइट प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना पैक करके देती हैं और फूल के बोलती हैं मैं तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर खाना पैक करके देती हूँ। प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में जब आप गर्म खाना पैक करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक गर्म होगी, उसमें से बेंजीन गैस निकलेगी। आपको मालूम है जो कार बनाने वाली कंपनी है वो बोलती हैं कि अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है और आप कहीं से बाहर से आ रहे और गाड़ी गर्म हो गई तो 2 मिनट के लिए कांच खोल के रखिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेंजीन गैस जमा हो जाती है जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आजकल की औरतें बड़ा खुश होकर बोलती हैं मैं तो मेरी बेटी को बोलती हूँ 20 रुपया ले जा, वो ड्रिंक ओनली बिस्लरी प्लास्टिक की बोतल में। जब फैक्ट्री से चलता है प्लास्टिक गर्म होता है, रास्ते में पड़ा रहता है, गोडाउन में पड़ा रहता है, उसमें से बेंजीन गैस निकलती है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तंदूरी फूड कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर है, कॉज तंदूरी फूड। तो हमें ये सोचना है। और हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।